आदरणीय प्रधानाचार्य महोदया, गुरुजन वर्ग एवं प्यारे बच्चों, आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। हिंदी हमारी मातृभाषा है। हिंदी के उत्थान में हम सबका उत्थान है। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। ये जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियां हैं। उन्होंने कहा कि अपनी भाषा की उन्नति में ही सब उन्नति है। बिना अपनी भाषा की उन्नति के हमारे हृदय की जो पीड़ा है वो हम मिट नहीं सकते। कहीं भी कुछ भी हो, जब तक हम अपनी मातृभाषा का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक हमारे जो मन की पीड़ा, हमारे मन की जो वास्तविक अभिव्यक्ति है वो अपनी मातृभाषा में ही व्यक्त हो पाती है। हमें आज इंग्लिश का दौर है, इंग्लिश भी अपनानी है। ये नहीं कि हम केवल अपनी मातृभाषा को लेकर चल रहे हैं। तो मातृभाषा के प्रति हमारा प्रेम और समर्पण हमें दिखाना है। साथ ही व्यावसायिक भाषा के रूप में इंग्लिश आज विश्व प्रसिद्ध है, हर जगह उसका बोलबाला है, तो उसे भी अपनाना है। ये नहीं कि नहीं अपनाना है। अच्छी चीजें हर कोई सीखनी है, चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन अपनी जो संस्कृति है उस पर हमें कायम रहना है। हिंदी केवल भाषा नहीं है, ये हमारी एक पहचान है, हमारी संस्कृति है। और इसका क्षेत्र इतना विस्तरित है, इतना व्यापक है कि इतनी किसी भी भाषा की जो है समृद्धि नहीं है जितना हिंदी की समृद्धि है। एक अपने आप में पूर्ण, आप हिंदी और इंग्लिश की तुलना करेंगे तो हिंदी का शब्द भंडार इतना अधिक है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। बड़े से बड़ा हिंदी का ज्ञाता भी उन शब्दों को अच्छी तरह से अभी तक समझ नहीं पाता कि हिंदी कितनी विस्तृत है। अब इंग्लिश में एक शब्द का प्रयोग होता है तो हिंदी में उसी के लिए हम कई शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कहा गंध, हिंदी में गंध हो गया, सुगंध हो गया, दुर्गंध हो गया। अब इंग्लिश में क्या कहेंगे? स्मेल। अब खुशबू आ रही है वो भी स्मेल है, बदबू आ रही है वो भी स्मेल है। अंतर कैसे मालूम चलेगा कि खुशबू है या बदबू है? अब अंकल कह देते हैं, ताऊ है तो अंकल, मामा है तो अंकल, चाचा है तो अंकल। अब हिंदी में देखो, रिश्तों को अलग अलग रूप में बांटने के लिए, रिश्तों की मर्यादा को समझने के लिए हर शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगर चाचा है तो चाचा का प्रयोग किया जाएगा, ताऊ है तो ताऊ का किया जाएगा, मामा है तो मामा का किया जाएगा। तो हिंदी का शब्द विस्तार बहुत अधिक है। जब तक हम हिंदी को समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं। अब हिंदी इंग्लिश में हमने कह दिया फुट या लेग, पैर कह दिया। अब हिंदी में जो है कितने शब्द हैं? पैर, लात, टांग, कई शब्द ऐसे हैं और उनका प्रयोग भी है। अब किसी के काम में हम बाधा डाल देंगे तो हम पैर अड़ा दिया नहीं कहेंगे, टांग अड़ा दिया कहेंगे। किसी को हमने पैर से मार दिया तो लात मार दी कह देंगे। तो उसकी व्याख्या भी है, हर शब्द का अपना महत्व है। तो हिंदी इतनी विस्तृत है। और आज हम लोग, जबकि विश्व में तीसरे नंबर पर हिंदी बोली जा रही है, आज अमेरिका वासी हिंदी की ओर आकर्षित हो रहे हैं, हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं और हम पाश्चात्य को अपना रहे हैं। पाश्चात्य भी अपनाना जरूरी है, उसकी अच्छाइयों को अपनाइए, लेकिन अपनी जो मातृभाषा है उस पर कायम रहना है। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने हिंदी के लिए बड़ा संघर्ष किया था। आपने पढ़ा होगा, एक चैप्टर फादर कामिल बुल्के का है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। रेम्स चैपल में रहते थे, वहां से भारत आ गए, संन्यास ले लिया, इंजीनियरिंग कर रहे थे, फाइनल ईयर था। अब उनसे पूछा कि भारत ही क्यों जाना चाहते हो? उन्होंने कहा मुझे पता नहीं क्यों जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं भारत जाना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ की संस्कृति से प्रभावित थे। और यहाँ आकर उन्होंने हिंदी के लिए इतनी मेहनत की कि हिंदी में उन्होंने ग्रेजुएशन किया, पीएचडी तक की, रामकथा उत्पत्ति और विकास पर उन्होंने पीएचडी की यहाँ आके। और हिंदी के एचओडी रहे रांची विश्वविद्यालय में। संस्कृत पढ़ी, संस्कृत के एचओडी रहे। तो जब एक विदेशी व्यक्ति भारत आकर हिंदी में इतना कुछ कर सकता है और हिंदी को मातृभाषा बनाने के लिए उन्होंने आजीवन संघर्ष किया। उन्हें एक बात का दुख होता था कि हिंदी की उपेक्षा हिंदी जानने वाले लोग ही कर रहे हैं, जिनकी अपनी मातृभाषा है वही हिंदी की उपेक्षा कर रहे हैं। तो आज विश्व पटल पर हिंदी को ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम हम सभी का है। इंग्लिश को हम व्यावसायिक भाषा के रूप में रखें, लेकिन साथ ही साथ ये जरूरी है कि हम हिंदी का विकास भी करें। देखिए, इंग्लिश व्यावसायिक भाषा है, हमारी मातृभाषा नहीं है। और जब तक हम अपनी मातृभाषा को समझेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं हो सकता। लोग हिंदी की उपेक्षा करते हैं, कई प्रकार के चुटकुल्ले उस पर चलते हैं सोशल मीडिया में। एक बार मैंने भी पढ़ा था, एक व्यक्ति पढ़ लिख कर जो है बहुत बड़ा हो गया था और उसे अपनी पढ़ाई पर बहुत घमंड हो गया था। कहीं भी जाए तो वो इंग्लिश के अलावा कोई बात नहीं करता था। विदेश में पढ़ के आया था, अब गांव आया, घर में बूढ़े माँ बाप थे,
अब वहां भी वो इंग्लिश ही दिखा रहा था, तो खाना खाने बैठा, खाना खाते खाते गले में खाना अटक गया। अब बेचारा पानी तो भी नहीं कर पाया, क्योंकि उसको तो इंग्लिश की हैबिट हो गई थी और उसके रौब दिखाना था, वाटर वाटर चिल्ला रहा था। माँ बाप क्या सोचते वाटर क्या है। अब बेचारे ने दम तोड़ दी। अब बाद में माँ बाप दुख व्यक्त करें, मरते इसमें पानी भी नहीं मांग सका। अब उसने तो अपनी तरफ से पानी मांगा था, लेकिन माँ बाप क्या समझे वाटर क्या होता है। तो इसलिए अपनी मातृभाषा में ही अपनी पीड़ा व्यक्त हो सकती है। अपनी मातृभाषा का जब तक हम उपयोग नहीं करेंगे, जिस चीज की जहां आवश्यकता है, अब स्कूल में आप लोग आ रहे हैं तो यहाँ इंग्लिश की आवश्यकता है, तो आपको इंग्लिश का यूज करना है। लेकिन अन्य जगह जहां आप जा रहे हैं, जहां हिंदी में काम चलता है, तो वहां हिंदी का यूज करना है। और भाषाएं दोनों समृद्ध होनी चाहिए। अपने मन के विचारों को व्यक्त करने के लिए भाषा को समृद्ध होना बहुत आवश्यक है।